लॉर्ड कृष्णा नमन मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों। लॉर्ड कृष्णा नमन टू ऑल माय ऑल स्वीट डियर स्टूडेंट। अब हम जान चुके हैं कि रिप्रोडक्शन टू टाइप के होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लिंगी जनन और अलिंगी जनन। अब हम बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली इन्वॉल्व इन अ सिंगल पेरेंट to produce new individuals. Since only one parent is involved, the offspring is similar to the parent. The followings are two very common method of asexual reproduction, just like budding, binary fission, है ना। तो ये हम सब अध्ययन करने वाले हैं। तो यू हैव ऑलरेडी स्टडीज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्रीवियस क्लासेस। लेट अस रिवाइज इट। In asexual reproduction, a single parents give rise to more of its own kind. अलिंगी जनन में जो सिंगल पेरेंट हैं उनमें किसी भी तरह की क्लोनिंग देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर जो है दो अलग अलग जनक के यानी कि क्रोमोजोम आपस में क्रॉसिंग ओवर नहीं कर पाएंगे, है ना। यानी इसका मतलब है कि जो जिस तरह के पेरेंट हैं उनका जो डीएनए है वो नेक्स्ट पेरेंट यानी कि नेक्स्ट जनरेशन में सेम रहेगा। इट यूजली टेक प्लेस इन यूनिसेलुलर। अगर हम बात करें एक कोशिकी की, यूनि माने सिंगल, सेलर माने कोशिका, यूनिसेलर की अगर हम बात करें तो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं। एंड सिंपल मल्टी सेलर की अगर हम बात करें ऑर्गेनिज्म की तो सम ऑफ द कॉमन टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर बाइनरी फिजन। यानी कि यहाँ पर जो बाइनरी फिजन जो मेथड है वो मोस्टली कॉमन है सभी में, ठीक है। मल्टीपल फिशन, है ना, बर्डिंग एंड रीजनरेशन। तो यहाँ पे जो बर्डिंग यानी कि मुकुलन है और रीजनरेशन जो है ये मोस्टली कैसा है, कॉमन है। अमीबा, अमीबा का पूरा नाम आप हमें जल्दी से बताइए। अमीबा का पूरा नाम है अमीबा प्रोटियस। अमीबा इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, इट रिप्रोड्यूस बाई बाइनरी फिजन। यानी कि अमीबा में कौन सा जनन पाया जाता है तो आप बताएंगे बाइनरी फिजन पाया जाता है। बाइनरी फिजन में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक पेरेंट्स अमीबा है जिसके अंदर न्यूक्लियस है और बाहर चारों तरफ इसमें क्या है, इसका सेल मेम्ब्रेन है। इसमें टोनोप्लास्ट अकॉर्डिंग टू इसके जो इसका प्रोटोप्लाज्म है उसकी बेसिस पे हम टोनोप्लास्ट को समझ पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, धीरे धीरे न्यूक्लियस ने ना अपना डिवाइडेशन स्टार्ट कर दिया है। न्यूक्लियस मीन्स द ब्रेन ऑफ सेल, न्यूक्लियस मीन्स द ब्रेन ऑफ सेल। अब देखो जब दो जगह न्यूक्लियस डिवाइड हुआ तो आपको ये थर्ड स्टेज में साइटोप्लाज्मिक डिवाइडेशन दिख रहा है। यानी कि इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, जो कोशाद्रव्य भरा हुआ है वो भी विभाजित होगा। ध्यान रखना इस विभाजन को क्लीवेज फॉरो कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लीवेज फॉरो। चौथी सिचुएशन में आप क्या देख रहे हैं कि एक अमीबा प्रोटियस ने अपने नया बेबी यानी कि टू अमीबा प्रोटियस को प्रोड्यूस कर दिया, टू डॉटर सेल प्रोड्यूस। ये किसके प्रोसेस के द्वारा हो पाया है? बाइनरी फिशन के द्वारा हो पाया है, ठीक है। तो अमीबा इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, इट प्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशिंग। द स्प्लिटिंग ऑफ पेरेंट सेल इनटू टू ऑलमोस्ट आइडेंटिकल सेल इज कॉल्ड बाइनरी फिशिंग। यानी कि जो स्प्लिट कर जाए पेरेंट से मतलब दो डॉटर सेल्स में स्प्लिट कर जाए उसे हम क्या कहेंगे? बाइनरी फिशन कहेंगे। द न्यूक्लियस इन द सेल डिवाइड इनटू टू न्यूक्लियाई। यानी न्यूक्लियस कितने न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो गया? दो न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो गया। एंड देन द बॉडी सेपरेट, और पूरी बॉडी सेपरेट करने में किसकी अहम भूमिका थी? क्लीवेज फॉरो। क्लीवेज फॉरो एक प्रोसेस होता है जो साइटोप्लाज्म पर दबाव बनाता है, एक रिंग बना देता है। हम प्यारे विद्यार्थियों आपको बड़ी क्लासेस में इसको डीप में पढ़ाएंगे। ईच हैविंग अ न्यूक्लियस, फाइनली टू अमीबा आर रिप्रोड्यूस, रिकॉल्ड बाइनरी फिशिंग इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में भी पाया जाता है, ठीक है। तो इन प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूस अकर बाई मल्टीपल फिशन। यानी कि प्लाज्मोडियम जो आपको मलेरिया फैलाने वाले जो बैक्टीरिया हैं, जो प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूस अकर बाय मल्टीपल फिशन। तो इसमें कौन सा प्रोसेस पाया जाता है? मल्टीपल फिशन पाया जाता है। द स्प्लिटिंग ऑफ पेरेंट सेल इनटू मैनी आइडेंटिकल सेल इज कॉल्ड मल्टीपल फिशन। तभी तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपकी बॉडी में कैसे भी प्लाज्मोडियम बाइवेक्स का कोई भी बैक्टीरिया आता है तो बड़ी ही तेजी के साथ रिप्रोड्यूस करता है। हाइड्रा जो है वो भी एक एनिमल है। तो इन हाइड्रा रिप्रोडक्शन अकर बाय बडिंग। बडिंग मीन्स मुकुलन। यानी कि एक ही सेल में यानी कि एक ही जीव में बहुत सारे छोटे छोटे बड निकलना स्टार्ट होते हैं। क्या निकलना स्टार्ट होते हैं? बड।
लास्ट में ये बड अलग हो जाते हैं और इस बड के अलग होने से एक नया जीव बन जाता है। स्मॉल आउटग्रोथ कॉल्ड बड, यानी कि छोटी छोटी जो आउटग्रोथ होती हैं, बाहर की तरफ निकली हुई जो ग्रोथ होती हैं, उन्हें हम बड कहते हैं। बड आर फॉर्मेड इन द बॉडी, द बर्ड्स डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल, और इन बर्ड्स को अगर हम सेपरेट कर देंगे तो एक नया इंडिविजुअल बन जाता है। Later they get detached from the parent and become independent, recall build in ईस्ट। तो ईस्ट में भी ये बड़ी मात्रा में पाया जाता है। ईस्ट में भी एक ही सेल में बहुत छोटे छोटे बड निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। याद करिए पिछली क्लास जब हमने ईस्ट का एक डायग्राम बनाया था, उसमें छोटे छोटे आपको बड निकाल के दिखाए थे। इन सम एनिमल द स्टारफिश, अर्थवॉर्म, हाइड्रा, प्लेनेरिया, if a part of the body is cut, fragmented, that part can grow into new individuals. Thus the ability of organism to grow from their fragment is called regeneration. Regeneration में इस होता है कि दोबारा से रीजनरेट कर लेना। आपने हमसे एक बार क्वेश्चन पूछा था, सर हमें ये बताइए कि जो छिपकली होती है जब उसकी पूंछ कट जाती है तो वो दोबारा कैसे आ जाती है, तो आपने आंसर क्या बताया था हमें, यानी कि आपने खुद ही आंसर बताया, सर क्या ये रीजनरेशन प्रोसेस है। तो बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बताया था, ये रीजनरेशन प्रोसेस ही है। जब कोई भी जीव, यदि स्टारफिश के कितने 5 होते हैं ना, और 5 जो है आर्म है, अगर एक भी आर्म को अलग कर दोगे तो नया आर्म बन जाएगा। अर्थवॉर्म के आप अलग अलग भाग कर दोगे। अर्थवॉर्म फेरेटिमा पोस्थमा, इसका नाम क्या है, फेरेटिमा पोस्थमा है। तो फेरेटिमा पोस्थमा को अगर आप डिवाइड कर दोगे तो एक ही फेरेटिमा से 2 फेरेटिमा बन जाएंगे। हाइड्रा भी ऐसे ही होगा, प्लेनेरिया में भी ऐसे ही होगा। तो thus the ability in organism to grow from their fragment is called regeneration. Okay student.